बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइब्रिड सोलर सिस्टम के साथ बहुत सारे लोगों ने ट्यूबलर बैटरियां इंस्टॉल की होती हैं। कुछ अर्सा बाद उन्हें बैकअप जो है वो नहीं मिलता, 0% बैकअप बैटरियों का हो जाता है। तो इसकी क्या वजह है? आप अपनी बैटरियों को किस तरह चेक कर सकते हैं और ख़राब बैटरी का पता किस तरह लगा सकते हैं, और अगर आपकी बैटरियां ख़राब हो जाएं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, मज़ीद आप लाखों रुपए के नुकसान से कैसे बचें, तो उसके लिए आप ये वीडियो कंप्लीट देखें ताकि तमाम मालूमात आपको मिल सके। एक 8 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम है जिसके साथ 4 ट्यूबलर बैटरियां लगी हुई हैं। इनका बैकअप बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। जैसे ही रात को वापडा जाती है, क्योंकि ये नेट मीटरिंग के साथ सोलर सिस्टम लगा हुआ है, तो जैसे ही वापडा कट ऑफ होती है तो इन बैटरियों से हमें 5 मिनट तक का बैकअप भी नहीं मिल पा रहा। तो इन बैटरियों को हमने कैसे चेक करना है और कैसे ख़राब बैटरी का पता करना है, तो किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट किसी भी हाइब्रिड सिस्टम के अंदर लगी हुई बैटरियों को आप घर के ऊपर कैसे चेक कर सकते हैं, उसके 2 तरीक़ाकार हैं। दोनों की डिटेल मैं आपको आगे बता देता हूँ। एक पहला तरीका जो है वो है वोल्ट मीटर की मदद से, दूसरा ग्रेविटी मीटर की मदद से आप अपनी ख़राब बैटरियों को घर के ऊपर आसानी से चेक कर सकते हैं। वोल्ट मीटर से बैटरी को चेक करने के लिए आपके पास ऐसा वोल्ट मीटर होना चाहिए जो कि डीसी वोल्टेजेस को मेजर कर सके। इस तरह के मीटर जो हैं वो यूनिटी बनाती है और बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। सबसे पहले आपने वो वाला मीटर ले लेना है, उसके बाद बारी बारी आपने एक एक बैटरी को चेक करते जाना। बैटरी को चेक करने के लिए अपनी पॉजिटिव प्रोब जो है पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी के ऊपर लगानी है और नेगेटिव प्रोब जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर लगा देनी है। साथ में किसी बैटरी के वोल्टेजेस 12 होने चाहिए। अगर फुली चार्ज बैटरी है तो 14 से 15 वोल्टेजेस आप बैटरी आपको दे सकती है। अगर हम पहली बैटरी को देखें तो इसके जो वोल्टेजेस हैं वो 15.4 आ रहे हैं, यानी ये बैटरी फुली चार्ज है और बिल्कुल ठीक बैटरी है। ये ओपन सर्किट बैटरी नहीं है, ये फुली वर्किंग बैटरी है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। अगर हम दूसरी बैटरी को चेक करें और दूसरी बैटरी के वोल्टेजेस को देखें तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो दूसरी बैटरी है उसके भी 15.45 वोल्टेजेस शो हो रहे हैं। इसी तरह तीसरी बैटरी के भी इतने ही वोल्टेजेस थे। अब मैं चलता हूँ चौथी बैटरी की तरफ। चौथी बैटरी जो है उसके ऊपर मुझे डाउट था और उसके वोल्टेजेस आप देख लें 11.4, यानी ये बैटरी फुली चार्ज होने के बावजूद भी 11 वोल्टेजेस के ऊपर पड़ी हुई है और ये ही ख़राब बैटरी है। वोल्ट मीटर के बाद हम ग्रेविटी मीटर से भी कंफर्म करेंगे कि हमारी कौन सी बैटरी ख़राब है। किट से 300-400 रुपये में ग्रेविटी मीटर मिल जाता है जिसकी मदद से आप अपनी बैटरी को चेक कर सकते हैं। इसकी ग्रेविटी, अच्छी बैटरी जो है चार्ज बैटरी, उसकी ग्रेविटी 12.65 से लेकर 12.75 यानी 1260 से 1270 तक होनी चाहिए। अगर आपको ये समझ नहीं आती तो ग्रेविटी मीटर के ऊपर पीला, हरा और लाल निशान लगे होते हैं। अगर लाल निशान के ऊपर आपका ग्रेविटी है तो यानी आप, इसका मतलब आपकी बैटरी ख़राब हो चुकी है। अगर हरा है तो बिल्कुल ठीक है और पीला है तो आपकी बैटरी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, अपनी बैटरी ग्रेविटी को कम करें। मीटर की मदद से आपने कैसे बैटरी को चेक करना है तो आप देख लें कि इसके अंदर हमने पानी को पुश किया है, पानी को यह खुद ब खुद ऊपर खींच लेता है। इसकी रीडिंग जो है वो हरे निशान के ऊपर आ रही है, यानी ये बैटरी बिल्कुल ठीक है, इसका ये सेल बिल्कुल ही ठीक काम कर रहा है। अगर हम किसी और सेल को देखें जो कि हरे निशान के ऊपर ना आए, लाल निशान के ऊपर आए, तो ये सेल आप देख सकते हैं कि इसके जो हमने ग्रेविटी मीटर की मदद से हमने इसकी ग्रेविटी को मेजर किया है तो ये लाल निशान तक आ गई है, यानी ये बैटरी हमारी बिल्कुल, ये वाला सेल डैमेज हो चुका है। इस बैटरी के बाकी सारे सेल जो हैं वो हरी निशान के ऊपर यानी 1260-1270 के दरमियान आए थे, लेकिन ये सेल जो है वो अब डेड हो चुका है। ये 2.5 साल पुरानी बैटरियां हैं। इनमें से सिर्फ एक बैटरी का एक सेल ख़राब है और बैटरियों को चारों का कोई बैकअप भी नहीं है। इससे आप कैसे बच सकते हैं? इसके लिए आपने अपने बैटरी के अंदर जो है वो पानी यानी डिस्टिल वाटर टाइम से डालते रहना चाहिए। अपनी बैटरी को हर महीने बाद वोल्ट मीटर, ग्रेविटी मीटर से चेक करते रहना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आपकी बैटरी के जो सेल हैं कोई सेल डैमेज हो जाता है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि उस बैटरी को आपको फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर तो आपको कोई यूज़ के अंदर बैटरी मार्केट से मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो नई बैटरी ख़रीद के आपने इस सोलर सिस्टम के अंदर हरगिज़ इंस्टॉल नहीं करनी, क्योंकि नई बैटरी की जो ताकत है, उसके करंट को एब्जॉर्ब करने की, स्टोर करने की जो पावर है वो ज़्यादा होती है। जो बाकी बैटरियां साथ इसके अटैच हैं, 3 अदर बैटरियां, वो इस बैटरी को भी ख़राब कर देंगी 6-8 महीने के अंदर। और आपका जो टोटल नुकसान है वो, अगर तो पहले 4 बैटरियों का था, एक बैटरी के पैसे आपको और भी भरने पड़ सकते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर आपको क्या करना चाहिए? अब इस मसले का क्या हल है? आपने वीडियो में देखा कि 4 बैटरियों में सिर्फ एक बैटरी के अंदर सिर्फ एक सेल ख़राब है, जिसकी वजह से हमारा पूरे का पूरा जो बैटरी बैकअप है वो ज़ीरो हो चुका है, उसकी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है। जो ख़राब बैटरी है उसका एक सेल ख़राब है, उसके वोल्टेजेस बहुत जल्दी डाउन हो जाते हैं, बहुत जल्दी उसके वोल्टेजेस अप हो जाते हैं,
जिससे ना तो बैटरियों के अंदर जो है एसिड मौजूद रहता है, बैटरियों का एसिड निकलता रहता है, दूसरी बैटरियाँ भी ख़राब हो रही हैं। इसका हल ये है कि आप एक बैटरी को रिप्लेस करने की बजाय चारों की चारों बैटरियाँ कबाड़ में सेल करें और चारों की चारों नई बैटरियाँ लगा लें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, ट्यूबुलर बैटरियों से आप तंग आ चुके हैं, तो आपको अब लिथियम आयरन फॉस्फेट या लिथियम बैटरीज़ के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में मैं अपने सिस्टम के साथ कौन सी बैटरी लेकर लगाऊंगा, तो इसकी मालूमात भी आपको आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि मेरा बैटरी बैकअप बिल्कुल ज़ीरो है जिस वक्त वापड़ा चली जाती है सोलर सिस्टम से, और सोलर बैटरी बैकअप से कोई भी बैकअप नहीं मिलता। तो इसके लिए मैं अपनी रिसर्च करूँगा, अपने पैसे लगाकर एक लिथियम आयरन फॉस्फेट या कोई भी बैटरी ख़रीदूँगा, तो उसकी डिटेल आपको आइंदा मिल जाएगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो इसी तरह की मुफीद मालूमात के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि दूसरे लोगों को भी इनका फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।